धन्यवाद महोदय जी। स्थानीय भाषाओं के पतन के कारणों पर आपने प्रकाश डाला और कालांतर में अपनी भाषाओं के उपयोग और सामर्थ्य से हमें अवगत कराया। आपने बखूबी कहा, सोने की चिड़िया से ना पूछ चोच पंख का दाम, जागृत हो समर्थ आगे तो बढ़, संसाधन है यहाँ तमाम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर एन.वी. रमन राव सर, आपको उद्बोधन के पूर्व मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। आप वर्तमान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के निदेशक के पद को सुशोभित किए हुए हैं। इससे पूर्व आपने प्राचार्य JNTUH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद, निदेशक ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सर्विसेज JNTU हैदराबाद, समन्वयक उद्यमिता विकास सेल, निदेशक NIT वारंगल, निदेशक NIT आंध्र प्रदेश, निदेशक SPA विजयवाड़ा जैसे कई प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। आपने 3 पुस्तकों का संपादन किया है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तथा सम्मेलनों में 180 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आपने कई सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की हैं तथा अनेक आमंत्रित व्याख्यान भी दिए हैं। आपके मार्गदर्शन में 80 से अधिक MTech, 13 PhD शोधार्थियों ने अपने शोध कार्य पूर्ण किए हैं और वर्तमान में कई शोधार्थी मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। अलंकरण तथा पारितोषिक की गणना कम समय में पूर्ण तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स पोस्ट डॉक्टरल शोध को आगे बढ़ाने के लिए 1998 में कॉमनवेल्थ फेलोशिप, भारतीय कंक्रीट संस्थान के AP चैप्टर द्वारा उत्कृष्ट कंक्रीट इंजीनियर पुरस्कार, दिसंबर में II जर्नल में सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा ऑर्थन कॉटन मेमोरियल पुरस्कार, आंध्र प्रदेश सरकार और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भारत AP स्टेट सेंटर द्वारा वर्ष 1995 के लिए युवा इंजीनियर पुरस्कार, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स तेलंगाना स्टेट सेंटर हैदराबाद और तेलंगाना सरकार ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2020 से अलंकृत किया। निर्माण उद्योग में अपार योगदान के लिए 2018 को एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियरिंग ACCE मदुरई द्वारा प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आप सीनेट JNTU हैदराबाद के सदस्य, भारतीय कंक्रीट संस्थान AP हैदराबाद केंद्र के अध्यक्ष, भारतीय ब्रिज इंजीनियर संस्थान के कार्यकारी सदस्य रहे हैं। आपने कई महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय सरकारी समितियों की सदस्यता भी ग्रहण की है। आप इसरो विभागीय पदोन्नति समिति के विशेषज्ञ सदस्य भी रहे हैं। आपको विभिन्न तकनीकी संस्थानों को स्वायत्त दर्जा देने के लिए UGC द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है। इन सभी दायित्वों का सफलतापूर्व निर्वहन करने के साथ वर्तमान में आप राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके इस प्रेरणास्पद यात्रा के साथ हम आपको सुनने के लिए लालायित हैं। इसी के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर तोपलाल वर्मा जी, प्रांत संचालक, छत्तीसगढ़ SVTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर M.K. वर्मा जी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय अग्रवाल जी, OIC and Assistant Director CSTD Ministry of Education Mr. JS रावत जी, Mr. घोष जी, अखिलेश तिवारी जी और आज इस कार्यक्रम के समापन सत्र में हाजिर हुए भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली के साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा का संवर्धन, इस कार्यक्रम में आए सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। तकनीकी शिक्षा का विकास हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में और इसमें हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक तकनीकी विकास का योगदान। विशेष रूप से हम उच्च शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की भूमिका पर ध्यान देंगे।
भारत की प्राचीन संस्कृति में विज्ञान और तकनीक का विशेष स्थान रहा है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में ज्ञान विज्ञान का भंडार बड़ा पड़ा है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत जैसे महान वैज्ञानिक ने गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और भौतिक विज्ञान में अद्वितीय योगदान दिया है। हमारे यहाँ शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास हुआ। आधुनिक युग में तकनीकी शिक्षा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसमें कई महत्वपूर्ण कारण हैं। आज मैं आपके सामने भारत के गौरवशाली इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी संक्षिप्त में चर्चा करने आया हूं। हमारे देश का वैज्ञानिक, तकनीकी और ज्योतिषीय विकास। भारत की धरती ने सदियों से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। यह हमारी प्राचीन सभ्यता की जड़ों से लेकर आधुनिक समय तक का एक प्रेरणादायक सफर है। भारत का वैज्ञानिक इतिहास अद्वितीय और विविधतापूर्ण है। वेदों और उपनिषदों में विज्ञान का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। आयुर्वेद, जो कि चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण, इसमें चरक और सुश्रुत का योगदान उल्लेखनीय है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो आज भी प्रासंगिक है। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और दशमलव प्रणाली का विकास किया है। उन्होंने खगोल शास्त्र में भी अद्वितीय कार्य किए और पाई का सटीक मान ज्ञात किया है। भास्कराचार्य ने कलन गणित और बीज गणित से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारत का तकनीकी विकास भी प्राचीन काल से ही शुरू हो गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला के अद्भुत नमूने मिलते हैं। लोहे और इस्पात के उत्पादन में भी भारत का महत्वपूर्ण प्रगति की थी। अभी तो वर्मा जी बता रहे थे। अशोक स्तंभ और दिल्ली का लौह स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज धातु क्रम में कितने निपुण थे। मध्यकाल में भी भारत में तकनीकी विकास जारी रहा। मुगल काल में स्थापत्य कला, जल प्रबंधन और हथियार निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ज्योतिष विज्ञान में भी भारत का योगदान अतुलनीय है। प्राचीन काल में खगोल शास्त्र और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे खगोल शास्त्रियों ने खगोलीय घटना को सटीक गणना की ओर उनके आधार पर पंचांग तैयार किए। वराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखी जिसमें खगोल शास्त्र, भूगोल, मौसम विज्ञान और वास्तुशास्त्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उन्होंने ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा की गति और मौसम के बारे में भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की है कि जो आज भी प्रासंगिक है। भारत का वैज्ञानिक, तकनीकी और ज्योतिषीय विकास हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल से विश्व को नई दिशा दिखाई। आज हमें गर्व है कि हम उस महान परंपरा के वारिस हैं। हमें इस धरोहर को संजो कर रखना है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। आइए हम सब मिलकर अपने देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाएं और विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पाठ्यक्रम में अपनी भाषा, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ें और बेहतर तरीके से समझें। आधुनिक समय में भारत ने तकनीकी क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो जैसे क्षेत्र में हमने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इस प्रगति का श्रेय हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को जाता है। अब समय आ गया है कि हम इस तकनीकी शिक्षा को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराएं। यह न केवल भाषा के प्रति सम्मान है, बल्कि छात्रों के लिए शिक्षा को और भी सुलभ और प्रभावी बनाना है। कई छात्र
जो अंग्रेजी में सहज नहीं होते हैं, वे अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा पाकर बेहतर समझ और प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि IITs, NITs और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इन संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे तकनीकी शिक्षा के मौजूदा पाठ्यक्रमों का हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराना। ऑलरेडी AICTE हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। शिक्षकों को हिंदी और अन्य भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अन्य भाषाओं में पाठ्य सामग्री, लेक्चर उपलब्ध कराना, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में शोध पत्र पर तकनीकी दस्तावेज प्रकाशित करना। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे कि IISc, IITs, NITs और AIIMS इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। ये संस्थान नई तकनीकों के विकास और उनके स्थानीय भाषाओं में प्रसार के लिए विशेष केंद्र स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा ये संस्थान अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय मंच बना सकते हैं जो तकनीकी शिक्षा को हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रमोट करे। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक तकनीकी प्रगति का समन्वय हमें एक मजबूत नींव प्रदान करता है। यदि हम तकनीकी शिक्षा को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करते हैं तो यह न केवल हमारे क्षेत्र के लिए लाभ होगा बल्कि हमारे देश की तकनीकी उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उच्च शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की पहल से यह संभव हो सकता है। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कार्य करें और अपने देश को तकनीकी शिक्षा में अग्रणी बनाएं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा ने केवल आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करती है बल्कि यह हमारे युवाओं को व्यवहारिक जीवन में भी बेहतर तैयार करती है। वे तकनीकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में नवीनता लाने में सफल होते हैं। अतः हमें तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझना होगा और इसे बढ़ावा देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिले ताकि वे अपने और अपने देश के भविष्य को उज्जवल बना सकें। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान की जाती है तो यह विद्यार्थियों के लिए अधिक सुलभ और समझने में आसान हो जाता है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि स्थानीय स्तर पर नवाचार और विकास को भी प्रोत्साहित करता है। क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा से स्थानीय उद्योगों को भी कुशल कार्यबल मिलता है। आज का समय तकनीकी शिक्षा के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को भी बढ़ावा देना और जोर देना चाहिए। विशेष रूप से हम यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा हमारे युवाओं को सशक्त बना सकती है और हमारे देश की प्राचीन भारतीय प्रौद्योगिकी और विज्ञान की समृद्ध धरोहर को पुनर्जीवित कर सकती है। भारत का इतिहास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महान उपलब्धियों से भरा हुआ है, जैसे कि हमने आज संक्षिप्त में चर्चा किया है। अगर हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम न केवल अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति को भी संरक्षित कर रहे हैं। यह हमें अपनी पहचान और विरासत को गर्व से आगे बढ़ाने का अवसर देती है। इसके साथ ही यह शिक्षा को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी तकनीकी ज्ञान का प्रसार हो सकता है। धन्यवाद।